सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु कृपा ही केवलम, व्यासपीठ कृपा ही केवलम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। श्री हरि श्री हरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधो गौरपद कंच कृपा सिंधु नारूपहरि, माहमोहतम पुंज जासु वचन रवि कर, जासु वचन रवि कर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हरिओम। आज तारीख 23/1/2022 रविवार का दिन। रविवार का दिन मना रवि सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करने का दिन और 7-8-10 मिनट सूर्य स्नान करने का दिन। सूर्य भगवान के एक स्नान करने का मैं आपको पहले बताया है वो, और इनके साथ साथ हमारे देश को आजादी दिलाने में जिनका सहयोग, जो शहीद हुए, ऐसे बंगाल के नेता सुभाष चंद्र बोस, उनकी जन्म जयंती ने इन महान पुरुष और नेता जो आजादी दिलाने में एक बहुत महत्व का, इनका एक वो महत्व का जो
इसमें भोग दिए गए, शहीद हुए। ऐसे सुभाष चंद्र बोस नेता की जन्म जयंती पे आप सर्वे देशवासियों को मैं बधाई देता हूं। बधाई हो, बधाई हो। इसके साथ साथ ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू के परपोत्रे हमारा पौत्र कृष्णा का भी आज जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे है। हम सब हैप्पी बर्थडे करें और साथ में मैं ये आशा रखूं कि हमारे पौत्र को आप आशीर्वाद दें। और हमारा जो ये सत्संग का ये जो एक सत्संग का जो जैसे कि पूज्य धनी मातंग देवों को जो देवों का कार्य, सत्य कार्य, धर्म कार्य का जो आगे कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, आप सुन रहे हो हर रोज। ऐसे हमारा ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू के वंश में से मैं जो जितना होता उतना कर रहा हूं। ऐसे ही हमारे वंश आगे आगे बढ़ते बढ़ते वंश परंपरा में ये सत्संग, ज्ञान, वेदांत, ज्ञान की बातें ऐसे हमारे 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 वंशों में उतरे। ऐसे आप लोग से मैं आशीर्वाद चाहता हूं। ऐसे हमारे पौत्र को, कृष्णा को आप आशीर्वाद दें, ऐसी मैं आशा रखता हूं। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें इससे पूर्व एक बात और भी रह गई कि रविवार के दिन गुरुद्वारा में ग्रंथ साहिब को माथा टेकने सिख समाज जाते हैं। उनके 10 गुरुओं को, गुरु नानक साहब के वचनों को अंत में थोड़े से लेंगे। क्रिश्चियन भाई धर्म समाज को गॉड ब्लेस यू कहेंगे, यीशु भगवान को स्मरण करेंगे। ऐसा इस सत्संग के अंत में थोड़ी से वचन लेंगे। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें इससे पूर्व ओम श्री जयंत निर्मल साहिब, ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री हमारे दामोदर बापू, पूज्य हमारे सदगुरु संत श्री मोरारी बापू, ब्रह्मलीन हमारे दादा श्री मालसी दादा, इन सबको और आप सबको, संतों, भक्तों, जिज्ञासुओं को मेरा कोटि कोटि वंदन, नमन और प्रणाम करता हूं। दास आसानंद का जय सिया राम, हरिओम। इसके साथ हमारे मैश्री मेघवार समाज को पूज्य धनी मातंग देव, लखनी माँ, मातई देव, मामई देव और लुणंग देव डारा को, हमारे धर्म गुरु मातंग देवों को इस माघ स्नान के महीने में मैं जाजेरा द्रमाचार डॉक्टर अशोक महेश्वरी का जय सियाराम कहता हूं और आप स्वीकार करें। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दिलाऊंगा। एक वो सुभाष चंद्र बोस इनके ये मुख्य सूत्रों को स्मरण करके आगे बढ़े। कल की सत्संग की थोड़ी सी बात करेंगे। कल के सत्संग में बताया गया मानवता सत्संग मातंग पुराण के विषय में कि पूज्य मातई देव कच्छ से फिर से सिद्ध की तरफ एक प्रयाण जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ
कि धर्मपत्नी रेणाडी देवी और मेघवार समाज के कुछ लोग एक संघ बना के सिंध की तरफ प्रयाण करें। सिंध प्रदेश में आते आते बीच में जितने जितने गांव आते थे उस सब गांव में धर्म प्रचार, ज्ञान कथा, वेद शास्त्रों की चर्चाएं, समाज बारमती तीर्थ का पाठ का जो भी महिमा सब डाडा समझाते समझाते सिंध प्रदेश में पहुंचे हैं। सिंध प्रदेश में आते ही उनके पूज्य माते देव के ससुराल और रेणाडी देवी के माता पिता श्री के सांगण रोला, उनके वहां दादा पहुंचे हैं बादरा डंड गांव में, जो सिंध में है, बादरा डंड गांव। अब जैसे वहां पहुंचे सब एक दूसरे को मिले, आनंद से एक दूसरे की खबर पूछे, अंतर पूछे, सब बैठे हैं और सांगण रोला माता देव को बता रहे हैं, हे देव इस तरफ जो हालात है सिंध की बहुत खराब है। इस सिंध में बादरा डंड में गांवों में मुगलों का अत्याचार हमेशा हर रोज बढ़ता रहता है। जबरदस्ती मुसलमान बनाना, इस्लाम धर्म को अपनाने की एक जुल्म से यहाँ अब सिंध में रहना बहुत कठिन हो गया है। हे देव यहाँ के हालात बहुत खराब है। अब ऐसी हालात में, ऐसे माहौल में पूज्य मामई देव सिंध में पधारे हैं और बातें सुन रहे हैं। बादरा डंड गांव में, पूरे सिंध में यही मुगलों का त्रास, अत्याचार सब सहते सहते वहां रह रहे हैं। अब पूज्य माते देव बादरा डंड गांव सिंध में पधारे हैं। ऐसे समाचार और खबर मिली गांव गांव आसपास के गांव में, तो सब समाज वाले, समा, सुमरा, सोडा, राजपूत, मेघवार, कोली, जो भी सुने, जो भी दादा के एक चाहक या सेवक थे, जो मानते थे दादाओं को, मातंग देवों को, वो आने लगे गांव गांव से। बादरा डंड गांव में एक धार्मिक मेले जैसा माहौल बना, उत्सव, जन एक उत्सव मनाया जा रहा है। ऐसा थोड़े दिन रुक के पूज्य माते देव रेणाडी देवी को, अपनी पत्नी को, अपने माता पिता सांगण रोला के पास सिंध प्रदेश के गांव में मना रेणाडी देवी को वहां छोड़ के सिंध प्रदेश के गांव में पूज्य दादा धर्म प्रचार करने निकल पड़े। गांव गांव में हिंदुओं, शमा, सुमरा, राजपूत, मेघवार, कोलियों, ऐसे कौम को धार्मिक
और राजकीय क्षेत्र में समझ देते थे, हर एक बात को तोल तोल के समझाते थे। और ऐसी जो हालात है, ऐसा जो माहौल अभी जो बना रहा है मुगलों का अत्याचार से, हर एक को पूज्य दादा यही कहते थे कि धैर्य और शांति रखें, शांति रखें और धीरज रखें। कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, लखदेव करेंगे, आप कोई घबराए नहीं, डरे नहीं। ऐसे सिंध प्रदेश में पूज्य दादा गांव गांव घूमते फिरते रहते हैं, धर्म का प्रचार, ज्ञान कथन, वेद शास्त्र, वेद वाणियां, सब पूज्य दादा अपना जो धर्म का कार्य है, जो अपने परम पूर्वजों का, जो बुजुर्गों का जो छोड़ के गए, वो कर रहे हैं। ऐसा करते करते सिंध में बहुत सा समय दादा वहां रुके और यही कार्य कर रहे हैं। अब इस तरफ मुगलों को पता चला, खबर मिली कि कोई मामई क्षमा करे, कोई मातई देव करके इन मेघवार समाज के या कोई इन समाज के धर्म गुरु हैं, जो राजकीय और धार्मिक क्षेत्रों में ऐसी कोई प्रवृत्ति करते हैं, जो उस्काते हैं। इन लोग को चढ़ा रह करके उन लोग के जैसे पहले मगज में बैठ गई थी बात, जैसे लुड़ंग देव दादा के समय, तब ऐसे ही मोगल इनको जैसी जैसी बुद्धि ऐसा समझे और सोचने लगे। तब मोगलों ने अपने सैनिकों, एक आदमी को ये बातों के पीछे लगा दिए, पे भाई जासूस लगाए, देखो भाई ये क्या प्रवृत्ति हो रही है, कौन है मातई देव। और ऐसी प्रवृत्तियां कार्य बंद करवाने में लग गए। घूमते फिरते धर्म का प्रचार करते करते पूछे मातई देव दादा फिर से भादरा दंड गांव में आ गए हैं। अब इधर पता चला मुगलों को कि भादरा दंड गांव में जो सांगड़ रोला है वो उनका ससुर है, ससुराल में ये मातई देव अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ वहां रुकने वाले और वहां ठहरे हैं, ऐसा पता चला इन लोग को। पक्की खबर मुगलों को मिल गई कि मातई देव अब यहीं रहेंगे। इसलिए अभी अपन लोग को इनके ऊपर आक्रमण, हमला करने का ठीक रहेगा, ऐसा सोचे। ऐसा सोच के मुगलों ने तैयारियां करने लगे युद्ध की, लड़ाई की। मुगलों के पास तो बड़ी सेना थी, लश्कर बड़ा था। ऐसे दूसरे ही दिन, जैसे मातई देव आए दूसरे ही दिन मुगलों ने अपनी सेना लेके पूरे गांव को घेरा कर लिया, घेर लिया, चारों तरफ फैल गए। मुगलों की सेना पूरे भादरा दंड गांव को बाण में ले लिया, समझो, नजर कैद कर लिया। और चढ़ाई करने की एक तैयारी कर रहे हैं। यह बात की खबर मिली पूज्य मातई देव को। पूज्य मातई देव
सोच रहे कि अब क्या करना चाहिए। क्यों कि जो गांव पे आफत आई है, ये जो तकलीफें आई है, ये मेरी वजह से। अब माताई देव खुद को दोषी समझ रहे हैं। अब ये आफत आने का भी कारण मैं हूं, ऐसे दादा सोच रहे हैं। और मैं ये जब यहाँ आया तब ऐसी हालात हुए हैं ने, तब ये बादराडंड गांव मुसीबत में आ गया है ना, मेरी वजह से। बार बार दादा एक अफसोस भी कर रहे हैं और दादा चिंता भी फिक्र कर रहे हैं। अब मैं ऐसे हालात में बादराडंड गांव के लोगों को, सिंध के लोगों को मैं छोड़ नहीं सकता, मैंने जा भी नहीं सकता मैं अब कहीं। ऐसे सोच के बैठे दादा ध्यान मग्न हो गए, ध्यान लगाएं और देख लिए कि इस युद्ध का कारण, इस लड़ाई का कारण अच्छा नहीं है, परिणाम अच्छा नहीं, कारण परिणाम अच्छा नहीं, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा और इनका अंत भी अच्छा नहीं होगा। वो भी जान लिए कि मेरा समय आ गया, अंत समय आ गया। माते देव भाइयों, देखो भाइयों बहनों, ये जो अपने पूज्य धनी मातंग देव, जिनके ये पर पौत्र है, लुड़ंग देव दादा के पुत्र थे माते देव, एक अवतारी पुरुष, ये भी ब्रह्मा के अंश के, इंद्र के अवतार हैं। माते देव तो उन्होंने ध्यान लगा के देख लिए कि मेरा अंत समय आ रहा है, मेरा निर्वाण होने का समय आ चुका है, पास में आ रहा है। और समय हर एक समय परिवर्तन तो चाहता है, होता है, ऐसा देव पुरुष है, सब समझते हैं, ये बात को जानते हैं दादा। और ये समय अभी मोगलों का है, यही चढ़ती पड़ती, ऊपर चढ़ना उतरना करना, एक समय परिवर्तन भी मांगता है। ये तो संसार पे, जगत पे होनी है, होता रहता है। और अब ये समय मोगलों का है, इसमें कितने पहले, हम सिर्फ नहीं दादा कह रहे हैं, हम अवतारी हैं या हम देव है, नहीं, सबको, पहले के अवतारों को, पहले राजा महाराजा प्रजाओं को, राजा रंक फकीर, जैसे आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर कैक सिंहासन छोड़ चले, कैक पैर पड़ी जंजीर, ऐसा राजा गए, प्रजा गए, सब गए। अरे भाइयों, इंद्र भी, इंद्राणी भी गए, ब्रह्मा ब्रह्माणी भी गए, जो अवतारों थे जन्म ले वो भी गए। जाना तो जरूरी है भाई, जो जन्मा वो तो मरेगा, जो बना वो तो बिगड़ेगा। माताई देव भी यही कह रहे और सोच रहे हैं। और अब इस मोगलों के सामने हम लड़ेंगे तो भी मरेंगे, पर जीतेंगे नहीं, विजय नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि अब इन लोग का भाग्य ऊंचा है और यही लोग राज करने वाले हैं। एक कुदरत का नियम है, हम जीत नहीं सकेंगे, विजेती मोगलों को ही होगी।
और मेरा भी अंत समय की घड़ी आ रही है नजीक पास में। इसलिए ऐसा डाड़ा सोचते ध्यान में मग्न होके देखें कि अब क्या होने वाला है करके। पूज्य माते देव डाड़ा ने अपने ससुर सांगड़ रोला को बुलाए और बोले, हे मामा श्री आप बैठे, शांति से मेरी बात सुने, मेरी बात को ध्यान दें। माते देव डाड़ा ने पहले तो ये बोले, हे मामा जी, ये युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होगा, अपन जीत भी न सकेंगे और मुगलों के पास बड़ी तादाद में सेना है, लश्कर है, बलवान है, सैनिक है, लड़वैये हैं, परिणाम अच्छा नहीं होगा। वो तो कुछ रास्ता निकालेगा मैं सोचता हूं, पर एक खास बात मेरी जो है उनको आप ध्यान दें। मैं आपको एक जवाबदारी सौंप रहा हूं, मना दे रहा हूं कि मुझे आशा है कि आप ये पूर्ण करेंगे, पूरी करेंगे। हे मामा, मेरे पास जो ये कर्म वेद है, मेरे पास जो ये कर्म वींटी है, अंगूठी, मेरे पास जो ये चौसण माला है और गणन शास्त्र के जो भी पुस्तकें हैं या जो भी ये धार्मिक कार्य की जो चीज वस्तुएं हैं, चीजें हैं, तो हे मामा आपको मैं ये जवाबदारी सौंपना चाहता हूं कि आप ये सब चीजें कच्छ में बसे मेरे बेटों मोहन देव या मामे देव के पास आपको पहुंचानी है, हिफाजत संभाल के। और ये फर्ज मैं आपको दे रहा हूं, आप ये फर्ज बजाएंगे। और ये कार्य आपको अति संभाल के ये करना है। तब सांगण रोला बोला, हे जमाईराज, हे देव, हाथ जोड़ के बोलता है, आपकी ये अमानत, आपकी ये कर्म अंगूठी, कर्म वेद, ये जो भी चौसण माला, जो भी चीजें हैं धार्मिक धर्म कार्य करने की, मैं आपको पक्का वचन देता हूं, मेरा जीव मेरा जान भले चली जाएगी, मैं मेरी जान के जोखम से भी मैं अधिक आपकी ये सब चीजें मैं कच्छ प्रदेश में आपके बेटों के पास, सुपुत्रों के पास जरूर पहुंचाऊंगा, ऐसा वचन देता है सांगण रोला। ये मेरा पक्का वचन है। पर हे देव, आप मुझे ये बताएं कि ये चीजें आपके कौन से बेटे को देनी है? आपके 2 बेटे हैं, आप जिन्हें कहेंगे उन्हें मैं दूंगा ना, जो इनके अधिकारी हो, जो आपके समझ में हो, वो मुझे बताएं। पूज्य मामा, पूज्य क्षमा करे, क्षमा, पूज्य माता ही देव बोले, हे मामा, ये सब चीजों के हकदार या तो अधिकार परंपरा के हिसाब से वैसे तो मेरे बड़े बेटे मोहन देव को ही देनी चाहिए, पर
मेरा जो बड़ा बेटा है मोहन देव, वो ना तो कोई धर्म कार्य में, न कोई धार्मिक कार्यों में, न धर्म शास्त्र में, न ज्ञान कथन में, न वेदों के उच्चार में ये वो रस नहीं लेता, या तो उस वो मार्ग पे जाता नहीं और जाने की कोई सोचता भी नहीं है। और ये जो है सब कर्म वेद, कर्म अंगूठी, धर्म शास्त्र जो पुस्तकें, इनको संभाल किया, इनके जो भी कार्य करने इनके द्वारा, वो धर्म का प्रचार वो करेगा नहीं, वो इस लायक नहीं है, ऐसे गुण नहीं है उसमें। और इसलिए ये पद को, जो धर्म गुरु का पद है, उत्तम जो पद है, वो भी इन्हें नहीं दिया जाएगा। दे सकता हूं मैं, नहीं दे सकता हूं। और जैसे कि ये कर्मदेव, कर्म अंगूठी और माला को सम्मान के साथ आराध, द्रोक, वेद, मंत्र और ज्ञान, इनको, इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहन देव के पास ये सब जो मैं कहा, ऐसे ये सब गुण एक संस्कारी, आराधी, 36 श्लोक को पालन करने वाला कर्मदेव और कर्म अंगूठी, इस माला को, चौसन को संभालने वाला, पूर्वजों के, दादा परदादाओं के जो धर्म कार्य को आगे बढ़ाने वाला ज्ञानी पुरुष, वैदिक पुरुष, मेरा छोटा बेटा मामई गुणियल है। मैं मेरे मामई को ये सौंपना चाहता हूं। मेरी इच्छा यही है, क्योंकि मुझे एक लायक लगता है। मोहन देव ने मामई को, पर हे मामा श्री, अब ऐसा करने से मोहन नाखुश हो सकता है, ये सहन नहीं कर सकेगा कि मैं बड़ा और छोटे को दिए हैं। तो इसलिए मैं ये सब कर्मदेव और ये जो भी कर्म अंगूठी, जो भी चीजें मैं समाज के ऊपर, गत गंगा के ऊपर छोड़ रहा हूं। जिसमें गत गंगा को जो पात्रता दिखे समाज में, जो फैसला लें वो मुझे मंजूर रहेगा। इसलिए हे मामा, आप ये कर्मदेव, कर्म अंगूठी, ये ज्ञान शास्त्र की पुस्तकें और भी जो धार्मिक विधि के जो भी चीजें, वस्तुएं हैं, हे मामा आप वहां जाइए और पहुंचाइए। माताई देव के वचनों को सुन के सांगण रोला तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करके अपनी पत्नी, परिवार के साथ, कुछ समाज के लोगों के साथ पादरा ढंड सिंध प्रदेश को छोड़ के कच्छ की तरफ आ रहे हैं और प्रयाण कर रहे हैं। ऐसा सांगड़रोला कच्छ की तरफ आ रहा है, ये सब चीजें लेके।
इस तरफ दूसरे ही दिन मोगलों ने जो घेरा लगा के बैठे थे भादरा डंड गांव में, शुरू हो गए, हाकले पड़कारे करने लगे, युद्ध करो, युद्ध करो, हमसे लड़ो, लड़ो, युद्ध करो, या तो फिर हमारे शरण में आ जाओ, इस्लाम धर्म को अपनाओ, कबूल और मंजूर करो इस्लाम धर्म को, मुसलमान धर्म को अपनाओ। ऐसे खाकले पड़कारे सब चिल्लाते थे। ऐसा जब युद्ध की एक तैयारियां जब हो रही और सब ये तैयारियां युद्ध के लिए जब बुला रहे हैं, सबको एक पड़कार कर रहे हैं, तब उसी समय शाम होते जा रही थी। अब शाम के समय दिन ढलने के बाद युद्ध होता नहीं, इसलिए उस दिन युद्ध नहीं हुआ। घेरा तो डाला हुआ है भादरा डंड गांव पे, मोगलों चारों तरफ घेरे में ले लिया है भादरा डंड गांव को। अब रात्रि के समय पूज्य माते देव के पास समा, सुमरा, रजपूते, सोडाएं, कोली, मेघवार सब समाज के दादा के पास आके बैठे हैं। पूज्य माते देव की आगेवानी में सब इकट्ठे हुए हैं। अब क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, युद्ध करना कि नहीं करना, क्या करना, क्या रास्ता निकालना, ऐसा बैठे और सोच रहे हैं। दादा के पास बातचीत की चर्चाएं हो रही है। चर्चाएं होती रहती है, पर आखिर में बहुत समय निकलने के बाद भी यही फैसला किए कि अपन ये युद्ध जीत तो नहीं सकेंगे, विजय तो नहीं प्राप्त होगी, इसलिए। और मुगलों की सेना भी बड़ी है, उनके पास लड़वैये सैनिक हैं, लश्कर बड़ी तादाद में है। ऐसा सब सोच रहे, बातें कर रहे हैं। पूज्य माते देव को बोले, माते देव बोले बात आप लोग की भी सही है, मैं भी यही सोच रहा हूं। और अपने पास गांव के बेचारे ये एक निर्दोष लोग, गांव के इतने थोड़े बहुत, गांव भी छोटा, थोड़े से लोग, और इसमें लड़वई और सैनिक जो चाहिए तैयार युद्ध करने के लिए, वो भी कम है। और बाहर से कोई मदद मिलने की सवाल नहीं, क्योंकि सब मुगलों से दबे हुए, डरे हुए, और किसी से मदद मिलेगी नहीं, कोई साथ देगा नहीं। इस युद्ध में अपना अंत तो पक्का है भाइयों, जीतेंगे नहीं, ये मार डालेंगे अगर इस्लाम धर्म नहीं अपनाए तो, अगर इनकी बात नहीं माने तो, अगर इनके शरण नहीं गए तो, अपना अगर युद्ध करें भी तो भी अपन इन लोग से पहुंच सकेंगे नहीं, और ये मार डालेंगे।
अपना अंत निश्चित है, ये समझ लो भाइयों। इसलिए हे वीरों, सूरवीरों, मैं आपको बताऊं, मेरा विचार ये है कि अपन अपना धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म को अपने और मुसलमान बने, ये कतई ही मंजूर नहीं रहेगा, कोई मंजूर नहीं रखेंगे। इसलिए मृत्यु, मौत को ही गले लगाना, यही श्रेष्ठ एक रास्ता, श्रेष्ठ बात यह है। एक दिन तो ये मेरे सुरवीर भाइयों आप सुनो, एक दिन तो सबको मरना है। जाना है रहना नहीं, मरना विश्व से पक्का है, मरना है। अब एक दो दिन की जिंदगी के लिए मत भूलो जगदीश। अब 4 दिन रह के मरना है, पर मरना ये निश्चित है, जिसे मैंने पहले बताया। पक्का है, मरण को भूलना नहीं चाहिए। जैन मुनि कहते हैं कि मरण के शरण अपन नहीं होते, इसलिए भूल जाते, भूल के घूम रहे अभिमान में। मरण है निश्चित है, मृत्यु है निश्चित है, पक्की बात है, आया है सो जाएगा, ऐसा। तो अब मेरा फैसला ये है, माता देव बोले, हे सूरवीरों, हे मेरे भाइयों, हर एक समाज था, समाज के समा, सुमरा, रजपूत, सोडा, कोली, मेकवा, जो भी यहाँ समाज हिंदू धर्म बैठी है, वो सुनो, जीवन है तो मृत्यु है, बना है तो बिगड़ेगा, आज अपना है कल दूसरे का होगा। एक न एक दिन मरना है, फिर तो मरने से डरना क्या, पर ऐसे नहीं मरना, ऐसे मृत्यु को नहीं स्वीकारना है। कैसे, मैं कहूं कि ए वीरों, अपने जीवन और मृत्यु से श्रेष्ठ अपना धर्म है। धर्म का, अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना, वही मोक्ष गति का द्वार है। इसलिए हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए और इस्लाम धर्म नहीं अपनाना चाहिए, भले अपने प्राण जाए। पर मैं मेरे विचार बताता हूं, मैंने क्या सोचा है। अपन लोग ये लड़ाई करे, युद्ध करे, इससे अच्छा है कि और एक उपाय कि जिसमें अपना धर्म भी रह जाएगा। आज जो ये हालात है, यही जो माहौल अभी बना हुआ है, जो हालात है अभी, जो इनकी परिस्थिति है, आप लोग सुना होगा कि नहीं मुझे याद है, मैंने सुना है
कि मेरे अहुआ पिता श्री लुणंग देव डाडा के समय में भी यही बात और यही हालत थी, ऐसे ही हालात खड़े हुए थे। तभी हमारे पिता श्री लुणंग देव सबकी रजामंदी से, जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूं, ऐसे लुणंग देव डाडा ने पूज्य धनी मातंग देव का स्मरण, अलख देव का स्मरण करके प्रार्थना स्तुति की थी, आराधना की थी, आराध किए थे, धरती मां को प्रार्थना किए और धरती मां से जगह मांगी थी इसमें समाने के लिए। वही और तब पूरा ठरई गांव, ऐतिहासिक बात है भाइयों, आप सुनो। पूज्य लुणंग देव डाडा हमारे माताएं दोनों देवियां, पूरे गांव, पूरा गांव, जो भी समाज थी पूरा धरती में समा गया। ये तो आप सुने होंगे, मैं बता रहा हूं आपको, यही हालात थे। इसलिए इन लोग के हाथ से मरना नहीं है। मैं भी यही विचार सोच की कि पूज्य धनी मातंग देव को स्मरण करें, प्रार्थना करें, अलख देव डाडा के ऊपर विश्वास रखें, जरूर अपना मान और मर्यादा रखेंगे। मुझे विश्वास है, मुझे श्रद्धा है। अगर आप लोग सबकी इच्छा हो तो, स्वेच्छा आपकी इच्छा हो तो मैं ये एक धार्मिक पूजा विधि के में कार्य करूं, शुरू करूं। अलख देव डाडा के पास प्रार्थना करूं, अलख धनी के पास प्रार्थना करूं। मुझे विश्वास है कि अपनी पुकार जरूर सुनी जाएगी। अब युद्ध अब नक्की करें, पक्का करें। आप सोचें कि युद्ध चाहिए या समाधि चाहिए। सब बोले, हे देव, युद्ध में मरने से अच्छा है हम अलख देव के धाम चरणों में, अलख देव के वहां जाने के लिए, मोक्ष गति प्राप्त करने के लिए ये समाधि का मार्ग ही सबसे उत्तम और अच्छा है। समाधि, युद्ध नहीं, समाधि। अब आप सोचो, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी जान आबरू इज्जत बचाने के लिए मुगलों के हाथ में नहीं आए, उनके हाथ से मरने का कबूल नहीं, इस्लाम धर्म कबूल नहीं। हम समाधि लेंगे, जिंदा समाधियां। डाडा तुरंत बोले तो फिर अब आप लोग समाधि की तैयारी करो। इनकी जो भी सामग्री चाहिए, पूजा विधि, धार्मिक विधि की, तो तैयारियां करें। इस तरफ पूजा पाठ की तैयारियां करने लगे, समाधियां लेने की भी तैयारियां करने लगे। पूज्य डाडा के संग, माते देव के संग, रीणा देवी और ये सब समाज के जितने भी थे, सब लोग हिंदू धर्म के तैयारियां करने लगे। अलख देव की प्रार्थना स्तुति
करने लगे हैं। और ये जो घटना बनी उनकी एक तिथि दी है, उन्होंने समय बताया कौन से समय में ये सब हुआ। विक्रम संवत 1240 रासाके मना जो भी हो इनका 1106 मास फागुन, जो अभी फागुन आएगा इसके होलिका महीना, मास फागुन धूळेटी मना होली के दूसरे दिन जो मनाते हैं वो धूळेटी। जैसे दिवाली के बाद हम पड़वा बोलते हैं, ऐसे पड़वा धूळेटी का दिन गुरुवार। लाभ चौगड़िया था। दोपहर के समय इस सिंध में, जो सिंध पाकिस्तान अभी पाकिस्तान में है हाल फिलहाल में, वो सिंध में भादराडंड गांव का ये सत्य घटना बनी थी। भादराडंड गांव में ये सत्य घटना बनी, वो बता रहे हैं इसे मातंग पुराण में लिखे। हजारों लोगों अब पूज्य माता देव के साथ अलग आराध कर रहे हैं, प्रार्थना स्तुति कर रहे हैं। पूज्य माता देव धनी मातंग देव के धूप किए, अग्नि कुंड में आहुति देते देते अगर चंदन श्रीफल की आहुति दी और उच्च कोटि के श्लोक बोलते रहते थे। वेदों को मंत्रों को, चारे वेदों को मंत्रों को उच्चारण करते थे। ऐसे आराधना की और विनंती, वेदों के उच्चारण से ऐसे एक उग्र तपस्या और प्रार्थना आराधना से जहां सब माता देव के साथ बैठे थे वहां धीरे 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 धरती हिलने लगी, थरथराने लगी। जैसे कि पवन तूफान आने लगा, जैसे हवा ऐसे चलने लगी कि जैसे कोई रुदन करता हो, ऐसे हवाएं चलने लगी चारों तरफ। जैसे ही वेद मंत्र पूरे हुए, धरती में से गड़ाका हुआ, एक पड़ाका के आवाज हुआ, धड़ाम करके, जैसे बड़ा बम फटा हो ऐसे। एक धरती से इतना टुकड़ा जितने में सब बैठे थे, पूरा धरती का टुकड़ा, पूछे माताई देव, रीणा देवी और भी सब, मेघवा, सूरा, समा, सोडाएं, राजपूतें, जो भी धर्म समाज के जो यहाँ थे दादा के संग, सब धरती में धीरे 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 समा गए, समाधि ले ली भाइयों। यहाँ पूज्य धनी मातंग देव के वंशज जिसे लुणंग देव दादा थरई गांव में पूरे गांव के साथ, परिवार के साथ दादा ने जो समाधि ले ली थी, ऐसे ही वैसे पूज्य माते देव ने भी अपने धर्म पत्नी के साथ, अपनी समाज के साथ भाइयों समाधि ले ली। फना हो गए भाइयों, फना हो गए। ए मेघवार समाज, अभी आप लोग सोचो तो सही,
हे अपने अवतारी पुरुष, जो भगवान के अवतार ते पूज्य धनी मातंग देव, पूज्य लुणंग देव, अब ये पूज्य माते देव और कितने और भी नामी अनामी बेचारे शहीद हो गए, वीरगति आए अपने धर्म के, अपनी रक्षा के लिए और अपनी समाज को एक बचाने के लिए, कलंक उतारने के लिए देव इतने अवतार हो गए, सब बिचारे समाधियां ले शहीद हुए, निर्वाण हो गए। आप लोग इसकी पहले की सत्संग सुनो, पूज्य धनी मातंग देव निर्वाण हुए, लुणंग देव डाडा समाधि लिए, माते देव डाडा भी समाधि लिए। भाइयों, इन देवों को जितना भी स्मरण करे, कोटि कोटि वंदन करे, बहुत कम पड़ता है। इसलिए पूज्य माते देव को, मां रीणा देवी और भी जो भी समाज के थे, इन सब को समाधि ले चुके, इन सब को एक 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि देंगे, श्रद्धांजलि। और मैं शुरू में बोलना भूल गया आप लोग को, हमारे जमाई बना, हमारे जीजा जी, हमारे जीजा रामजी भाई दयालाल भाई देड़ा, लाखापुर गांव, तालुका मुंद्रा, कच्छ में वो निर्वाण हो गए। उनको 12 महीने आज की तिथि और तारीख है। तो इन माते देव के साथ जो समाज के गए उन्हें और पूज्य हमारे ब्रह्मलीन रामजी भाई हमारे जीजा को एक श्रद्धांजलि 1-2 मिनट के लिए मौन रख के अर्पित करेंगे। हरि ओम। हरि ओम। शांति शांति शांति। ऐसे पूज्य माते देव डाडा का अवतार, माते देव की लीला इस मानवता सत्संग के मातंग पुराण में यहाँ संपूर्ण हो रही है। ये जो पूज्य माते देव, पहले मैंने बताया है कि ये एक सत्य घटना है। सत्य घटना 1240 में हो गई है। भादरा ढंड गांव, सिंध में, पाकिस्तान में। अभी वहां जैसे मैं आपको 4 धामों की जो बता रहा हूं, हमेशा जिसमें पूज्य धनी मातंग देव का स्वधाम माटी ढकड़ा, सिंध पाकिस्तान, लुणंग देव का स्वधाम गांव सैनी मना ठरई, सिंध पाकिस्तान, और ये पूज्य माते देव का स्वधाम भाद्रा ढंड हाजी सावण, सिंध पाकिस्तान। ऐसे और 4 धामों में हमारे पूज्य मामई देव का भी स्वधाम वही है, वहीं का है, गांव मकली ठठा, सिंध पाकिस्तान में। ऐसे 4 धामों का डाडाओं के हमारे आज के समय में वहां ये तीर्थ यात्रा सबसे ऊंचे में ऊंची यात्रा तीर्थ धाम माने जाते हैं। आप भी दर्शन करें, द्रवाचार बोले, माघ स्नान महीने में भी आप दर्शन करें। ऐसे
माताई देव जो पूज्य वो भगवान इंद्र, भगवान धन्वंतरी के अवतार थे, अंश थे, अवतार थे। मंत्र और जाप की सिद्धि के सर्जनहार थे। अजय पाल दादा के भी अवतार थे। ऐसे पूज्य माताई देव को मैं और आप लाख लाख वंदन करें, कोटि कोटि प्रणाम करें और पूज्य माताई देव की लीला यहां समाप्त करते हैं। और आज के इस मानवता सत्संग के मातंग पुराण के विषय को पूर्ण करें, इससे पूर्व थोड़े से अनमोल वचन सुखमणि साहब ग्रंथ साहब के। बोले सोनियाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। ऐसे माथा ढकना पड़ता है, ऐसे नियम है ग्रंथ साहब को या कोई भी वचन सिख धर्म के शास्त्र पढ़ने हो तो ऐसा इनका नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक मुझे पता है भाइयों, फिर भी कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करे सिख समाज और सिख धर्म में। नानक आपी लहे लाही, मिथ्या तनु तनु कुटुंब सवाइया। ये तन, ये धन और ये परिवार सब झूठा है। नानक साहेब मिथ्या हुए औ में ममता माइया, ममता अहंकार और ये माया भी झूठी है। मत कर माया का अभिमान, मत कर काया का अभिमान, मत कर माया का अहंकार, माया धूल से काची। काया धूल से काची, हृदय में आसरा मोती। जब का पवन का लग जाए, जब का हवा का लग जाए, काया धूल हो जासी। ये मत कर काया का अभिमान, मत कर माया का अभिमान, काया धूल हो जासी। ये सब झूठी है। ममता, माया, धन, दौलत, परिवार सब झूठा है। नानक साहब कहते हैं मिथ्या राज जोबन धन माल। ये राज, ये यौवन, ये शरीर, ये धन माल भी सब झूठे हैं। मिथ्या काम क्रोध विकराल, और ये जो भयानक काम और क्रोध है वो जो विकराल स्वरूप वाले वो झूठे हैं, कोई काम नहीं आता। मिथ्या रथ अस्थि अश्व वस्त्रा, ये रथ, हाथी, घोड़े तथा ये वस्त्र भी झूठे हैं। जाने के बाद कोई कुछ वस्त्र भी काम नहीं आते, कोई चीजें काम नहीं आती, यही के यही सब धरे रहते हैं। हे मानव, हे जीव, तू क्यों बुला फिरता है? मिथ्या रंग संगी माया, झूठे माया के रंग और ये माया का संग दोनों झूठे हैं। पेख ही हंसता।
जिसको तू देख देख के हे जीव हंसता रहता है और फूलता रहता है। ये मन फूला फूला रे फिरे जगत में कैसा नाता रे। ये मन फूला फूला रे फिरे जगत में कैसा नाता रे। हे भाइयों कैसा नाता रे। मिथ्या आपस, झूठ है अपने आप भी, ऊपर ही कर तू गुमानो। इसके ऊपर गुमान करना, गर्व करना, अहंकार से फूलना, ये भी गलत है। फिर से बार बार यही वचन आते हैं। नानक साहब हर एक संत यही के पर नानक साहब जोर देते हैं, असथिरु भगत प्रगति साध की शरण। एक क्या अटल है? साधु की संगत, सत्संग, संतों की संगत, सत्य वचन ही अटल और सत्य है। नानक जपी जपी, हे सेवक, हे मानव तू जप जप कर, हरि नाम स्मरण कर। जीवे हरि के चरण और वही जीता है जो हरि के चरणों और हरि के शरणों में गया हो। हे मानव तू ये सोच, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहि। वो कान झूठे हैं जो पर निंदा सुनते हैं। मिथ्या असत्य, ये हाथ भी, वह हाथ झूठे हैं जो पराए धन को चुराते हैं। मिथ्या नेत्र पेकत पर त्रिहर उपादु, ऐसे नेत्र भी झूठे हैं, आंखें झूठी हैं जो पर स्त्री का रूप आदि देख के एक कुदृष्टि करता है, ललचाता है। ये भी नेत्र झूठी है, बेकार है। मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद, और स्वादों का भोजन करना भी ये रसना झूठी है। ऐसे सब शरीर के अंग को बताए गए सब झूठे हैं। नानक हरि हरि नाम लहे, जो हरि का नाम लेते हैं बिरती साकत की आर जा। मन की आयु भी निष्फल है, मन सुख की आयु भी निष्फल है। साच बिना कह होवत सूचा, सच के बिना कोई शुद्ध कहां से हो सकता है। सच ही शुद्ध है, सच ही सच है, ऐसा सत्य। बिना नाम बिना तनुअंद, नाम के बिना ये शरीर भी निष्फल है। हरि गुण गाना, हरि नाम ले, हरि स्मरण करना। मुखी आवत तो के दुर्गंधा, उसके मुख से दुर्गंध आती रहती है। स्मरण के बिना चीज जो मुख स्मरण न करे, हरि स्मरण न करे, ऐसी दुर्गंध आती है।
ऐसे क्यों दिन रात बेकार में व्यस्त जाने देते हो? व्यर्थ मेघ बिना जो खेती जाई। जैसे वर्षा के बिना, बारिश के बिना खेती भी निष्फल है। गोविंद भजन बिनु वृते सब काम। गोविंद के भजन बिना, श्री राम के भजन बिना, सदगुरु के वचनों में रह बिना सब काम निष्फल है। जैसे जिस कृपण के निरारथ दाम, जैसे कंजूस का धन व्यर्थ होता है, वैसे धनी धनी ते जन, वो पुरुष धन्य धन्य है। जी गति बसियो हरि नाउ, जिसके गट में, जिसके मन में हरि का नाम बसा है, हरि का स्मरण बसा रहता है, वो पुरुष धन्य, वो महिलाएं धन्य, वो जन धन्य है। नानकता के बलि बलि जाऊं, मैं उनसे बलि बलियार जाता हूं। वारी जाऊं, वारी जाऊं। रहत अवर कछु अवर कमावत, रहनी कुछ और है तथा कमाता कुछ और है। मनी नहीं प्रीति मुख गंड लावत, मन में प्रीति नहीं परंतु मुख से जोड़ लाता है। जाननार प्रभु परविन, जानने वाला प्रभु बहुत चतुर है, उनसे नहीं छुप सकते। इसलिए इस सब बातों का, इस वचनों का जो हरि नाम स्मरण के ऊपर एक जोर देते, आपके पास में ये वचन रखे हैं। और इस अनमोल वचन, संतों के अनमोल वचनों को आप, और हमारे ये जो मातंग पुराण के वचनों को आप अपने जीवन में उतारें, आचरण में उतारें। सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं होता भाइयों। ऐसे सत्संगों को, सत्य वचनों को, अनमोल वचनों को, शास्त्रों के वचनों को सुन के, पढ़ के आप अपने जीवन में, आचरण में उतारें, ऐसी मैं आशा भी रखता हूं। हमारा ये जो बोलना आपके समक्ष बिना कोई स्वार्थ का हर रोज मानवता सत्संग आपके समक्ष रखना, जितना हमको भक्ति शक्ति मिलती है, सदगुरु की, माता पिताओं, कुल गुरुओं की कृपा है, आप सर्वों का आशीर्वाद है, सो में रखते रहते। तो आप इन्हें पानी देना, इस बात को और ध्यान देना। फिर से माघ स्नान की इस मानवता, इस महीने की मानवता सत्संग को मैं आज विराम दूंगा। इससे पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। घटी लियो हवे रूढ़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सर्व रीते छे लाभनु काम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हालो
हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। पूज्य धनी मातंग देव चारे धाम डराओ की जय। आज के आनंद की जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी और जो भी सुने उनके भी जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय श्री राम। हरिओम। हे प्रभु, हरे कृष्ण, हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे मुरारी, हे मुरारी। हरे राम हरे कृष्ण।